तो सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की, दैट इज गुडविल वैल्यूएशन। अब क्लास 12 का बच्चा हमेशा गुडविल के वैल्यूएशन में तकलीफ तकलीफ पाता है। यस, ये परफेक्ट वर्ड है, तकलीफ पाना। अब तकलीफ क्या है, उसको गुडविल का मतलब तो पता है और उसको गुडविल का कैलकुलेशन नहीं आता। वो कंफ्यूज्ड है कि कौन से सम में हमें कौन से मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है। तो ऐसे ही हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 को समझेंगे आज, जो कि हमें बताएगा गुडविल का वैल्यूएशन। चलिए, तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि गुडविल क्या होता है। गुडविल क्या होता है? बिजनेस का रेप्यूटेशन होता है। अब बिजनेस का रेप्यूटेशन किसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है? यस, करेक्ट। गुडविल जो है वो पिछले 5 ईयर के प्रॉफिट से कैलकुलेट किया जाएगा। करेक्ट। पिछले साल क्या परफॉर्मेंस रहा है बिजनेस का, उसके बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? गुडविल कैलकुलेट करेंगे। करेक्ट। तो अगर मैं पिछले साल के परफॉर्मेंस की बात करूं तो किसी भी बिजनेस के परफॉर्मेंस को देखने के लिए हम क्या देखेंगे? उसके एसेट्स देखेंगे? नहीं। हम उसके लाइबिलिटीज देखेंगे? नहीं। बिजनेस कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो कैसे पता चलेगा? यस, वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, उसके बेसिस पे ही हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। आज आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनीज, अडानीज, अंबानीज, आदित्य बिरला ग्रुप, ये सब क्यों इतने अच्छे नामी एकदम रेप्यूटेड बिजनेस है? बिकॉज दे हैव अर्नड सो वेल कि अब उनके बिजनेस में क्या बन गए हैं? रेप्यूटेशंस बन गए। उनके मार्केट में क्या बन गए हैं? रेप्यूटेशन बन गए हैं। तो उसके बेसिस पे ही हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? गुडविल। तो रेप्यूटेशन जो है वो प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, नॉट द कमिंग ईयर्स प्रॉफिट बट द पास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो ऐसे ही गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड द सेकेंड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है। तो क्लास 12th में सिर्फ ये दो ही मेथड है आपको पढ़ने। क्लियर है? अब सिर्फ दो ही मेथड है गुडविल वैल्यूएशन के कि और भी है? यस, और भी हैं, बट हमें सिर्फ ये दो ही चाहिए, हम अगर क्लास 12th के बच्चे हैं तो। ठीक है। वो और वाली चीजें आप और स्टैंडर्ड्स में पढ़ लेंगे या किसी और वीडियो में मैं बता दूंगा आपको। करेक्ट। बट क्लास 12th का सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट चल रहा है तो हम सिर्फ जो क्लास 12th के लिए सीमित है उतनी ही चीजें कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम एक एक करके इन सारी चीजों को समझते हैं। आइए, अब अगर मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करूं तो उसमें देर आर 3 स्टेप्स टू कैलकुलेट गुडविल। कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स हैं। तो स्टेप नंबर वन इज, आपको क्या कैलकुलेट करना है? टोटल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना है। अब टोटल प्रॉफिट्स माने हम पिछले साल के प्रॉफिट्स ले रहे हैं, पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट ले रहे हैं। तो हम पास्ट ईयर के कितने ईयर्स के प्रॉफिट ले रहे हैं उन सारे ईयर्स के प्रॉफिट्स को ऐड कर दो। जैसे मान लो कि 10, 20, 30, 40, 50, तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 दैट इज 15। तो 1,50,000 रुपया प्रॉफिट हो गया। अगर 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है और 50,000 है। तो ऐसे करके आप अगर सारे 5 साल का टोटल करो, पहले साल में 10,000 कमाया, दूसरे साल में 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, तो 1,50,000 का प्रॉफिट हो गया। तो उसे हम बोलेंगे स्टेप नंबर 1, दैट इज टोटल प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2, जो एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात कर रहे हैं हम, उसमें स्टेप नंबर 2 क्या है? आप क्या कैलकुलेट करो? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। आप क्या कैलकुलेट करो? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया? टोटल प्रॉफिट। 5 साल का टोटल प्रॉफिट हमारा आया 1,50,000 रुपया।
अब 5 साल का 1.5 लाख है, तो एवरेजली 1 साल का कितना, 30,000 रुपया। सर कैसे, 1,50,000 divided by 5. So 5 ones are 5 threes are. So 30,000 will be the averagely profit we are earning over the period of 5 years. तो इस प्रकार से हम एवरेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड स्टेप इज गुडविल। अब क्या कैलकुलेट कर लो, गुडविल कैलकुलेट कर लो। अब यहां पे गुडविल कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, जहां पे हम क्या यूज करेंगे, एवरेज प्रॉफिट को यूज करेंगे। सो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ years of purchase। सर इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ years of purchase, क्या हमें इसे भी ढूंढना पड़ेगा क्या? आंसर इज नो। ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, बस इसका मतलब समझ लो। इसका मतलब होता है कि ये गुडविल का पैसा या ये गुडविल आपको कितने ईयर्स तक बेनिफिट देगा, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। जैसे मान लो कि अगर मैं टाटा मोटर्स को खरीदने निकला हूं, मेरा पर्पस है टाटा मोटर्स को अक्वायर करना, तो मैं उसके असेट और लाइबिलिटीज का पैसा तो दे दूंगा, बट उसके नाम पे जो मैं पैसा कमाऊंगा वो भी तो मुझे देना पड़ेगा, यस और नो, करेक्ट। इसीलिए जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है तो वो न्यू पार्टनर कैपिटल भी लाता है बिजनेस में एंड साथ में गुडविल भी लाता है। क्यों? क्योंकि उन दो पार्टनर की वजह से जो गुडविल बन गया है मार्केट में, उस गुडविल की वजह से वो थर्ड पार्टनर पैसा कमा सकता है, तो उसका भी पैसा लिया जाएगा। दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। सो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस इज नथिंग बट द बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ ईयर्स विच यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस गुडविल। ये गुडविल की वजह से आपको फ्यूचर में कितने साल तक बेनिफिट होगा। अब टाटा मोटर्स अगर मैंने खरीद ली है, तो टाटा मोटर्स को मैंने गुडविल का पैसा भी दिया है कि भाई तुम्हारे नाम पे मैं इतना पैसा कमाऊंगा। दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। क्लियर है? आई बात समझ में? यस और नो? तो चलिए इसके बेसिस पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। पांच साल है, प्रॉफिट्स दिए हैं, मान लो 20,000 पहले साल में कमाया, 40,000 दूसरे साल में कमा रहे हैं, 80,000 थर्ड ईयर में प्रॉफिट हो रहा है। फिर अचानक से क्या हुआ, 20,000 का लॉस हो गया। नाउ ब्रैकेट इंडिकेट्स लॉस, ओके। एंड फिर हमने थोड़ा सा 30,000 का प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। और फिर उन्होंने बताया है कि नंबर ऑफ years of purchase is 2। ये है हमारा एग्जाम्पल। सिर्फ इतना डिटेल्स दिया है हमें क्वेश्चन में, हमें कुछ साल के प्रॉफिट्स दिए हैं और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हमें तो यही लगना चाहिए कि हमें कौन से मेथड से जाना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से जाना है। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि क्वेश्चन देखने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि एवरेज प्रॉफिट लगाना है कि सुपर प्रॉफिट लगाना है, ठीक है। तो फिलहाल इस एग्जाम्पल को कंसिडर करते हुए हम यहाँ पे गुडविल का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा, टू कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट। चलिए टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें सब ईयर्स के प्रॉफिट्स को ऐड करना होगा। 20,000 प्लस 40,000 प्लस 80,000 माइनस 20,000। सर माइनस क्यों किया? क्योंकि लॉस था, करेक्ट। एंड 30,000। तो इसका आंसर क्या आया होगा हमारे लिए,
दिस इज 20 कैंसिल हो गया, 80 प्लस 40 इज 120 प्लस 30 150, तो 1.5 लाख रुपया टोटल प्रॉफिट निकल के आ गया हमारे लिए। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है, जल्दी से बताइए। स्टेप नंबर 2, यस, क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट्स कैसे मिलेंगे? योर टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज 30,000 मिल गया, करेक्ट। तो ये 30,000 रुपये आपका क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। एंड थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या है? गुडविल कैलकुलेट करना है। तो गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? यस, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ years ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना था हमारा? 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 60,000। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 60,000 का जो गुडविल है ना, वो 2 साल तक हमारे लिए बेनिफिट दे सकता है, उसके नाम पे हम पैसा कमा सकते हैं। आया समझ में? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, 60,000। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था, ये कौन से बेसिस पे था, ये कौन से मेथड से था? दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इजी था ये एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्लियर? चलिए, तो अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड मेथड की, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट में भी तो कुछ स्टेप्स होंगे, यहां पे भी तो कुछ स्टेप्स होंगे। यस, बिल्कुल, यहां पे भी स्टेप्स होंगे। चलिए, तो यहां के स्टेप्स की बात कर लें। यहां पे स्टेप नंबर 1 इज, सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करो? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। अब मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, दैट इज द टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। स्टेप नंबर 2, आप एक नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करो। नॉर्मल प्रॉफिट क्या कैलकुलेट करो? नॉर्मल प्रॉफिट। एंड देन स्टेप नंबर 3, calculate super profit. And step number 4, last but not the least, calculate the valuation of goodwill. तो देखिए, 3 टाइप के प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने कितने टाइप के प्रॉफिट कैलकुलेट करे? सिर्फ 2। सुपर प्रॉफिट में हमने कितने टाइप के प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं? 3। चलिए, तो थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, वो ज्यादा बेटर होगा। मैं वही एग्जाम्पल ले रहा हूं जो ऊपर था हमारे लिए। चलो बताओ, पहले साल का प्रॉफिट कितना रहा है? 20, 40, 80, 20, 30। 20,000, 40,000, 80,000, फिर हमने 20,000 का लॉस किया, कोविड आ गया था यहाँ पे, एंड देन 30,000 का प्रॉफिट। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ years ऑफ परचेस इज 2। इतनी डिटेल देने से ये पता चलता है कि हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। इसके अलावा 2 इंफॉर्मेशन और अगर क्वेश्चन में दे दी है, जैसे कि
चलिए उसको मैं थोड़ा अलग पेन से लिखता हूं तो आपको एक अलग तरीके से पता चल जाए। अगर क्वेश्चन में आपको ये दो चीजें दे दी है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, यहां पे क्या आया हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख रुपीज। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट योर द कैपिटल ऑफ बिजनेस विच यू हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। आपने बिजनेस शुरू करने के लिए कितना कैपिटल लगाया, 2 लाख रुपया। अब आपकी इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको नॉर्मल रिटर्न तो देगी ही ना, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कुछ ना करके भी आप इतना पैसा तो कमा ही सकते हो, दैट इज 10% तो आप कमा ही लोगे। अगर ये दो इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में है तो ये हमेशा इंडिकेट करता है कि आपको वो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने बोल रहे हैं। तो कौन सी दो इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट द कैपिटल एम्प्लॉयड एंड द सेकेंड वन इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 2 लाख रुपया डाल के 10,000 कमा सकते हो, सॉरी 2 लाख रुपया डाल के 10% कमा सकते हो, तो 20,000 तो कमा ही सकते हो ना आप। हाँ, 20,000 के अगर ऊपर तुमने कुछ भी अर्न किया, दैट विल बी योर सुपर प्रॉफिट। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एग्जाम्पल को और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, स्टेप नंबर 1 क्या था, एवरेज। तो इसका एवरेज तो हमने कैलकुलेट कर रखा है, दैट इज 30,000 एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। स्टेप नंबर 2, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। देखो आपने कितना आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया, 2 लाख रुपीस, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा रहे हो, तो आप कितना नॉर्मली कमा सकते हो, दैट इज 20,000। स्टेप नंबर 3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सुपर प्रॉफिट। चलिए सुपर प्रॉफिट बताइए, 30,000 आपने कमाया, 20,000 आप कमा सकते थे, तो एक्स्ट्रा कितना कमाया, 30,000 माइनस 20,000। तो इसी से तुम्हारा एक फॉर्मूला निकल के नहीं आ सकता। देखिए दोनों मेथड का फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला इज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये फॉर्मूला निकल के आ गए दोनों स्टेप्स के, विच इज 10,000, करेक्ट। और अगर यहां पे हम स्टेप नंबर 4 की बात करें, दैट इज गुडविल, तो गुडविल का फॉर्मूला है हमारा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ, वही फॉर्मूला, ईयर्स ऑफ परचेस, ठीक है। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना निकला यहां पे, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना है, 2, तो आपकी गुडविल का वैल्यूएशन कितना हुआ, 20,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। आई बात समझ में, यस और नो। तो इसी तरह से हमने क्या कर लिया है, दोनों मेथड्स को कवर कर लिए हैं, दैट इज एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। आई होप यू लाइक दिस, करेक्ट। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3, गुडविल का वैल्यूएशन। मिलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 में, तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।